हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पहले हमने पढ़ा लिया किसी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। जब वायर में करंट का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वहां पर फोर्स मैक्सिमम लगता है, और अगर पैरेलल होता है तो वहां पर कोई फोर्स नहीं लगता है। ये चीज हमने पढ़ी थी कि कोई भी वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस वायर पर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास दो वायर हैं, एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए हैं, सेपरेशन डी है। यहाँ पर एक करंट I1 है और यहाँ पर करंट I2, सेम डायरेक्शन। तो अब ये दोनों वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हैं। पहली चीज तो ये पहला वायर है, इसकी वजह से एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने, इसकी वजह से एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने, ये मान लिया। अब पहले चलिए फर्स्ट वायर और सेकंड वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालते हैं, डायरेक्शन। तो ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, तो अपवर्ड आउटसाइड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ। सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये इधर ले लिया मैंने। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? सेकंड करंट की वजह से, तो ये B2 मान दिया मैंने। ओके, अब इस पर फोर्स किधर लगेगा ये निकालते हैं हम। तो फोर्स निकालने के लिए हमने क्या बताया था, किसी भी वायर में, ये तो मैंने ये बताया था एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होना चाहिए। तो देखिए बाहर की तरफ आ रहा है तो ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ये वाला फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लगेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, या राइट हैंड पाम रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर तरफ, तो उस डायरेक्शन में, तो यानी कि फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। ये बात समझ लेंगे सभी। पहले वाले पर फोर्स लगा ये F1 बिकॉज ऑफ करंट 2, सेकंड में फ्लो होने वाले करंट की वजह से। अब अगर इस पर भी ऐसे ही मैं निकालता हूं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ V1, करंट ऊपर की तरफ, तो ये रहा मेरे पास इनवर्ट करंट ऊपर, ये इधर आ गया, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाया जाएगा, तो ये फोर्स आ गया। ठीक है, ये F2 फोर्स आ गया। तो यहाँ पर क्या एक चीज हमने ये देख ली यहाँ पर इसमें, कि अगर करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी का अगर अपोजिट कर देते हैं, किसी एक में करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पहली चीज यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि दो पैरेलल वायर के बीच में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से समझना है, डायरेक्शन अच्छे से समझना है। फिर से समझ लेंगे, ये मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P लिया गया है, एक पॉइंट Q लिया गया है, और इन पॉइंट्स पर हमें जनरल मान लिया मैंने पॉइंट्स कोई। तो ये दोनों वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो पहले इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, यानी इस डिस्टेंस पर क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? राइट हैंड पाम रूल हम निकालते हैं। तो ये स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट डायरेक्शन, और ये थंब मैंने क्या कर दिया, फिंगर जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां कर दिया। तो यहाँ पर जो पुश करने की डायरेक्शन क्या? आउटवर्ड। तो यहाँ पर यानी इस पूरे वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मैंने इधर दिखा दिया, B2 क्यों दिखा दिया? सेकंड वायर की वजह से। अब हमने क्या करना है कि इस वायर का जो फोर्स लगेगा, तो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। तो देखें ये वायर सीधा है, स्ट्रेट में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यानी फोर्स इधर की तरफ लग गया। बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये फोर्स लग गया। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर तुम्हें पहले क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से इस पूरे वायर पे, यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये डायरेक्शन क्या होगी सॉरी उसकी। तो ये करंट गया, ये मैंने स्ट्रेच कर दिया, पुश करने की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इसका अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो मैंने ये वाली कंडीशन दी, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो ये थंब बताएगा फोर्स इधर डायरेक्शन में आ गया। इज दैट क्लियर? यस। अब हमने क्या करना है? कंसीडर वगैरह कर लेना है सारी चीज। हमने कंसीडर कर लिए, दो वायर हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ लिख लेना है लेट I1 and I2 be the current flowing through the wire ये वायर से करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास I1 I2। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने पहले निकालिए फर्स्ट वायर पर तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P on first wire due to current in second wire। तो सेकंड वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ए यानी 2 पाई डी। ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, हमने माना है, ये बना रखा है, पहले पढ़ रखा है हमने। तो यानी इससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अब इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ वायर है, और अगर कोई वायर किसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो यहाँ हमने देखा फोर्स ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू करंट I1 जो करंट है इसमें उसकी वजह से फोर्स जो हो गया, तो ये फोर्स पहले वाले वायर पर है। अब फोर्स देखो इन तीनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। करंट क्या जा रहा है, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले लो और फोर्स ले लो इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो IBL साइन 90 डिग्री। तो F1 हो जाएगा I1 और मैग्नेटिक फील्ड B2 है और लेंथ L मान लिया और ये हो गया साइन 90 डिग्री। इस वायर का लेंथ L मान लिया मैंने। I1 B2 की वैल्यू यहाँ से लगाया, म्यू नॉट I2 और 2 पाई डी L और साइन 90 हो गया 1। तो ये F1 आ गया मेरे पास म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई डी इंटू L। तो ये पहले वाला फोर्स आ गया जिसकी डायरेक्शन है टूवर्ड सेकंड वायर, टूवर्ड सेकंड वायर। इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर पर, फोर्स ऑन सेकंड वायर पर। ठीक है, ये पहले वाले वायर के लिए हमने निकाल दिया। तो ये सब करेंगे तो सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा, वो भी इतना ही आएगा। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड वायर F2 जो आएगा वो भी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी L आ गया और ये आ जाएगा टूवर्ड फर्स्ट वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F2 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा F1। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेम ही फॉर्मूला है, बस प्लस माइनस यानी कि डायरेक्शन का फर्क है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इज दैट क्लियर? सिंपली है, हमने क्या किया, पहले इस वाले वायर पर मुझे फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये जो वायर है वो किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, हमने उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तब हमने क्या किया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाला, जो कि इस फॉर्मूले से हम पहले पढ़ चुके हैं, दिया जाना है। अब फिर क्या हुआ कि इस वायर में अपना भी करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने की वजह से वायर के अंदर और उस वायर में कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, उसके आसपास से फोर्स लगता है, जो हमने पढ़ा था अभी। तो हमने क्या किया, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL sin 90,
I1 यानी कि जो वायर है जिस पे फोर्स निकालना है उसका करंट हो गया, और B2 यानी कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो सेकंड वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो सेकंड वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड B2 आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, L ऐसे रहा, साइन 90 वैल्यू 1 हो गई, ये फोर्स निकल कर आ गया। इतना ही फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सही बच्चे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, अभी न्यूमेरिकल करेंगे इसका। अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ये 3 वायर हैं मेरे पास, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन भी दे रखी है। फाइंड द फोर्स ऑन सेकंड वायर पर यूनिट लेंथ। हमें सेकंड वायर की पर यूनिट लेंथ पर फोर्स निकाल ऑन पर यूनिट लेंथ। अब देखें यहाँ पर, तो अब देखो ये दोनों वायर जो हैं अगेंस्ट करंट है, तो ये वाले वायर से रिपेल करेगा, तो जो फोर्स लगेगा इस पर पहले वाले वायर की वजह से वो इधर लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। F3 पहली चीज डायरेक्शन, क्योंकि हमने तुम्हें बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तब हम क्या लेंगे, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यानी कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते तो इसका फोर्स इधर लगता है, इसका फोर्स इधर लगता। लेकिन क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो दोनों के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, अब फोर्स सेकंड पर निकालो फर्स्ट की वजह से। तो फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो यानी कि F1 निकालने के लिए म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। अब देखें म्यू नॉट की वैल्यू हुआ करती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 यहाँ करंट 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, I2 करंट 20 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, 2 पाई इनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻2, लेंथ 1 है, यूनिट पर मीटर पर यूनिट लेंथ पर निकालना है। तो अब पर यूनिट लेंथ 5 4 20 और 2 पाई से 2 टाइम 2 4 8 -7 +1 -6 और +2, तो 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये पहला फोर्स आ गया F1। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे हम फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू थर्ड वायर करंट। तीसरे वाले वायर की वजह से सेकंड वाले वायर पर जो फोर्स आना है, जैसे हमने F3 माना है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब I1 30 हो गया, I2 20 हो गया, 2 पाई डी 5 सेंटीमीटर ही है और L 1 है। अब ये 5 6 या 5 4 20 कर सकते हैं हम, 2 टू द 4 हो गया, 2 6 12 2 24 हो गया, और एक पावर इधर आ गया, F3 निकाला हमने। F3 के लिए आ गया 4 6 2 6 12 12 2 24 इंटू 10⁻⁷ और 1 0 इसका आया तो -6 और नीचे से +2, 24 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आ गया। इज दैट क्लियर? यार 200, तो वो आया मेरे पास 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, वो आया 24 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। टोटल फोर्स कितना आ गया इस पर? सेकेंड वायर पर टोटल फोर्स जो F निकल कर आया, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, देन F3 माइनस F1, 24 इंटू 10⁻⁴ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4
24 में से 8 माइनस किया तो 16 और 10⁻⁻4 न्यूटन, ये मेरा आंसर आया। 1.6 × -5 न्यूटन लिख सकते हैं, हमने ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सॉल्यूशन हुआ इस तरह के क्वेश्चंस करने का, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे।